मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद 70 साल के राहत इंदौरी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत साहब तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे अदब की वो विरासत छोड़ गए जो हमेशा नई पीढ़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। मेरे यानी सुमित चौहान के साथ जानिए राहत साहब का सफरनामा। 1 जनवरी 1950 का वो दिन बेहद खास था। इतवार के उस दिन राहत साहब का जन्म हुआ था। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये 1369 हिजरी थी और तारीख 12 रबीउल अव्वल थी। इसी दिन रिफतुल्लाह साहब के घर राहत साहब की पैदाइश हुई, जो बाद में हिंदुस्तान की पूरी जनता के गम को बयां करने वाले शायर हुए। जब राहत साहब के वालिद रिफतुल्लाह 1942 में सोनकच्छ देवास जिले से इंदौर आए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका राहत इस शहर की सबसे बेहतरीन पहचान बन जाएगा। राहत साहब के बचपन का नाम कामिल था। बाद में इनका नाम बदलकर राहतुल्लाह कर दिया गया। राहत साहब का बचपन मुफलिसी में गुजरा। वालिद ने इंदौर आने के बाद ऑटो चलाया, मिल में काम किया, लेकिन उन दिनों आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। 1939 से 1945 तक चलने वाले दूसरे विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप की हालत खराब कर रखी थी। उन दिनों भारत के कई मिलों के उत्पादनों का निर्यात यूरोप से होता था। दूर देशों में हो रहे युद्ध के कारण भारत पर भी बुरा असर पड़ा। मिल बंद हो गए या वहां छटनी करनी पड़ी। राहत साहब के वालिद की नौकरी भी चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि राहत साहब के परिवार को बेघर होना पड़ा। जब राहत साहब ने आगे कलम थामी तो इस वाकये को एक शेर में बयां किया। अभी तो कोई तरक्की नहीं कर सके हम लोग, वही किराए का टूटा हुआ मकान है मियां। राहत साहब को पढ़ने लिखने का शौक बचपन से ही रहा। पहला मुशायरा देवास में पढ़ा था। राहत साहब पर हाल में डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब मुझे सुनाते रहे लोग बाकिया मेरा में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। दरअसल राहत साहब जब 9वीं क्लास में थे तो उनके स्कूल नूतन हायर सेकेंडरी में एक मुशायरा होना था। राहत साहब की ड्यूटी शायरों की खिदमत करने की लगी। जानिसार अख्तर वहां आए थे। राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंचे और कहा, मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा? जानिसार अख्तर साहब बोले, पहले कम से कम 5000 शेर याद करो। राहत साहब ने कहा, मियाँ इतने तो मुझे अभी याद हैं। इस पर जानिसार साहब बोले, तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा बेसाख्ता निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। राहत इंदौरी की सबसे खास बात यह रही कि वो अवाम के ख्यालात को बयां करते रहे। उस पर जबान और लहजा ऐसा कि क्या इंदौर और क्या लखनऊ, क्या दिल्ली और क्या लाहौर, हर जगह के लोगों की बात उनकी शायरी में होती है। साल 1986 में राहत साहब कराची में एक शेर पढ़ते हैं और लगातार 5 मिनट तक तालियों की गूंज हॉल में सुनाई देती है। और फिर बाद में दिल्ली में भी वही शेर पढ़ते हैं और ठीक वैसा ही होता है जैसा कराची में हुआ था। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पे होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। शायर किसी कौम का नहीं होता। राहत इंदौरी साहब ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने को लेकर एक शेर कहा था, टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है। यहां अगर आप ये कहेंगे कि राहत साहब तो सिर्फ मुसलमानों का दर्द बयां कर रहे हैं तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि यहां बात किसी समुदाय की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो 1947 में भी भारत के साथ बना रहा। यह शेर उसी भरोसे के टूटने की दर्द को बयां करता है। वरना राहत साहब को मस्जिद से क्या लेना देना? उनका तो एक शेर है, दरे मस्जिद पर कोई शय पड़ी है, दुआएं बेअसर होंगी हमारी। राहत साहब की शायरी उम्र के सभी बंधनों से परे थी। किसी भी मुशायरे में अगर राहत साहब ने यह पढ़ दिया कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं, तो वहां मौजूद हर नौजवान झूम उठता था। राहत साहब ने यही रिश्ता नई पीढ़ी से कायम किया। उनका शेर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। मानो आज की पीढ़ी का शायद ही कोई शायरी को चाहने वाला हो जिसे ये याद ना हो। नई पीढ़ी को राहत साहब के असार जितने पसंद आए उतनी ही उनके द्वारा फिल्मों के लिए लिखे गए गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। आज भी हर कोई,
चोरी चोरी जब नजरें मिली, सुनता है तो दीवाना हो जाता है। ऐसे अनेकों गाने हैं जो नई पीढ़ी को राहत साहब की ओर करीब लाते हैं। युवा पीढ़ी की जिंदगी इश्क और इनकलाब के आसपास से होकर गुजरती है। इश्क के रंग का तो जिक्र कर लिया, अब इनकलाब के रंग का जिक्र किया जाए। राहत साहब ने सियासत पर, मुल्क पर ऐसे शेर आसान ज़बां में कहे हैं कि हर युवा को वो मुंह ज़बानी याद हो जाए। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर राहत साहब का शेर कितना मौजू है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ऐसा ही एक शेर उनका और भी है, जिसे राष्ट्रीय शेर कह देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत साहब आज मुशायरों की दुनिया के बड़े कामयाब और मकबूल शायर थे। वो उन शायरों में रहे जिनकी शायरी सिर्फ मुशायरों तक सिमटी नहीं रही, बल्कि मेरे आपके घरों में सांस लेती हुई मालूम पड़ती है। द शूद्र की ओर से राहत साहब को एक प्यार भरा सलाम। जय भीम। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 22333394689357। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, O नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।